हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का जो लेक्चर है वो लेक्चर 8 है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ डिमांड जोन रिवर्सल पैटर्न का। ठीक है, अभी तक हम लोग नॉर्मल मार्किंग कर रहे थे, अब आज हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। थोड़ा सा लेवल को हम लोग अप करेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। ठीक है, ये रिवर्सल है, प्राइस नीचे आई, लेगिंग करने बनी, ये एक बेस करने बनी है, ये लेग आउट करने बनी है। ठीक है, इसमें मार्किंग क्या है? नॉर्मल मार्किंग है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल और लोवेस्ट वीक ऑफ बेस कैंडल। ऑल बेस कैंडल मतलब कि इसमें एक ही बेस कैंडल है, तो इसमें एक ही हम लोग मार्किंग किए हैं। ये हो गई हमारी नॉर्मल मार्किंग। ये हो गई हमारी दूसरे केस में क्या हुआ कि प्राइस नीचे आई, ठीक है, बेस कैंडल बनाई, फिर लेग आउट बनाई। ठीक है, इसमें हम लोग मार्किंग देखो किए हैं कि ये जो बेस कैंडल बनी है इसके हाईएस्ट बॉडी और जो लेगिंग कैंडल की जो नीचे विग है ये लोवेस्ट विग मानेंगे, ये एक्सेप्शनल मार्किंग मानेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसको क्यों मानेंगे। ठीक है, हम लोग अब लोवेस्ट विग जो बेस की नहीं रखेंगे। जो ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें देखेंगे लोवेस्ट विक किसकी है, या तो एक लोवेस्ट विक इसकी हो सकती है, या तो इसकी हो सकती है, या तो इसकी हो सकती है। ठीक है, इसमें देखो लोवेस्ट विक लेगिंग कैंडल की है, तो इसमें LW लाइन मतलब कि लोवेस्ट विक ये हो जाएगी। तीसरे वाले केस में एक्सटर्नल मार्किंग में देखो लोवेस्ट विक लेग आउट कैंडल की है, तो इसको हम लोग LW पॉइंट मानेंगे और इसको हाईएस्ट बॉडी मानेंगे। मतलब कि हाईएस्ट बॉडी से और लोवेस्ट विक से इनके बीच में हमारे बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, प्राइस आएगी, यहीं से बाउंस बैक मारने का चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल में लिया हूँ, ये जो एग्जांपल मैं जो बनाया हूँ ना, ये अपने से नहीं बनाया हूँ, ये मैं स्टॉक का एग्जांपल लेके और इस पर खुद से हैंड रिटन में एग्जांपल ऐसी सेम एज इट इज़ मैं बनाया हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको सेम एज इट इज़ ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा हैंड रिटन। आप लोग भी मेहनत करिए, इसको बनाइए। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपने से मार्क कर दिया हूँ फिर यहाँ से लाया हूँ फिर यहाँ से उठा दिया हूँ। मैं ये स्टॉक का एग्जांपल लेके मैं उठाया हूँ और एग्जांपल सेम एज इट इज़ मैं कॉपी बनाया हूँ। ठीक है, ये प्राइस देखो नीचे आ रही थी, ठीक है, लेगिंग करने बना रही थी, प्राइस डाउन आ रही थी, इसका मतलब कि सेलर ज़्यादा थे, सेलर स्ट्रॉन्ग थे। प्राइस नीचे आई, डाउन आई, उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए वो बेस कैंडल बनी है। अब ये बेस कैंडल बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि बायर में और सेलर में दोनों में फाइट हुई। उसके बाद देखिए एक लेग आउट कैंडल बन गई, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न हुआ। ठीक है, बायर यहाँ पे स्ट्रांग रह गए, इन दोनों में फाइट चली, सेलर में और फाइट में बायर स्ट्रांग हुए। लेकिन बायर जो स्ट्रांग हुए ना, वो बायर आए, पहले बायर की ओरिजिन कहाँ से हुई? बायर जो आना स्टार्ट हुए वो इस वाली कैंडल से आना स्टार्ट हुए हैं। बताता हूँ कैसे। प्राइस नीचे आ रही थी ये, ठीक है, ये वाली जो कैंडल देखो जो बनी है, एक बार के लिए ये कैंडल देखो यहाँ तक आई है। इसका मतलब क्या हुआ? सेलर यहाँ तक स्ट्रांग हो रहे थे, सेलर लोग प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वहीं से बायर आ गए। यहाँ से जो वीक जो बनी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनी, इसका मतलब कि बायर ने यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस को ऊपर ढकेला है, ऊपर ले जाके प्राइस को यहाँ पे क्लोज किया है। ये जो लेगिंग कैंडल है, इसकी जो प्राइस जो क्लोजिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो यहाँ पे हुई है। ओपनिंग यहाँ पे थी, यहाँ ओपन हुई थी, यहाँ क्लोज हुई है, लेकिन वो एक बार के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक गई है। लेकिन बायर जो हैं वो फिर यहाँ पे बायर आ गए हैं, बायर ने यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए हैं और यहाँ पे क्लोज करवाए। तो इसका मतलब बायर का जो ओरिजिन है, बायर आना स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? बायर आना इसी वाली कैंडल से स्टार्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद जो बेस कैंडल जो बनी है, इसका मतलब कि बायर में और सेलर में दोनों में फाइट चली है। फाइट चलने के बाद फिर अगली कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनी है, एक्साइटिंग कैंडल बनी है। उसके बाद देखो फिर मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल बनी है, ये भी ग्रीन बनी है, ये भी ग्रीन बनी है और ये भी ग्रीन बनी है, मतलब 3 लेग आउट कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बायर यहाँ पे जीत गए हैं। ठीक है, लेकिन बायर यहाँ पे जीते हैं, लेकिन बायर आना स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? बायर आना स्टार्ट इस वाली कैंडल से हुए हैं, यहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग ये जोन तो बना, मार्किंग हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे बताऊंगा अभी। बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल लेंगे, ये हम लोग हाईएस्ट बॉडी ले लिए। ठीक है, ये HB लाइन हो गई। अब हम लोग जो इसमें और इसमें जिसकी लोवेस्ट विग है, इसकी लोवेस्ट विग है, ठीक है, तो इसकी लोवेस्ट विग ये हमारा LW पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि लोवेस्ट विग जो है ये हमारा LW पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे, ना कि इसको मार्क करेंगे। ठीक है, लेगिंग कैंडल की जो विग है ये हमारी लोवेस्ट विग हो जाएगी। मतलब इस जोन में लोवेस्ट विग किसकी है? इस वाले कैंडल की है, तो
तो ये लोवेस्ट हो जाएगी। अब हमारे जो बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बायर के यहाँ पे हमारे पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर गई थी, छोटी छोटी बेस कैंडल बनाते हुए नीचे आई, नीचे आते 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 देखो ये सेकंड लेग आउट कैंडल से ही ऊपर चली गई, मतलब फिर से यहाँ से बाइंग आ गई है, बाइंग आ गई, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। उसके बाद देखिए आने के बाद फिर प्राइस नीचे आ रही थी, छोटी छोटी बेस कैंडल बनाते हुए आ रही थी, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है और देखिए उस जोन में आई है। उस जोन में अगर हम लोग इस जोन में आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, अगर हम लोग अपना जो LW पॉइंट लगाए होते, मतलब कि LW पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, LW पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लगाए होते तो हमारा देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, ठीक है। हमारी एंट्री कहाँ बनी थी, जाहिर सी बात है हम लोग हाईएस्ट बॉडी से थोड़ा सा दो तीन पॉइंट हम लोग की एंट्री बनती है, और जो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, लोवेस्ट वीक के थोड़ा सा नीचे रहता है। अभी तक तो लोवेस्ट वीक हम लोग बेस कैंडल के जो लोवेस्ट वीक थी यहाँ पे रख रहे थे LW पॉइंट, स्टॉप लॉस इसके 2-3 पॉइंट नीचे रख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर रख रहे थे। लेकिन अब हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रख रहे हैं, जो ये लेगिंग कैंडल है जो वीक बनी है उसके थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ रखे होते तो हमारा स्टॉप लॉस देखिए हिट हो गया होता, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। अब देखिए प्राइस आई है और इसी लोवेस्ट वीक से ऊपर गई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ वाले जो बायर थे ना, इन्होंने हम लोग को बचा लिया है। ये एक तरीके से वन मैन आर्मी है, और प्राइस देखिए यहीं से ऊपर गया है। ये जो वन मैन आर्मी था ना, ये जो वन मैन आर्मी वाले जो बायर थे, इन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। देखिए यहाँ से देखिए लेग आउट मल्टीपल लेग आउट कैंडल बनी है। अगर हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते, मतलब बेस कैंडल की जो लोवेस्ट वीक थी, अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस रखते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। हम लोग लोवेस्ट वीक जो लेगिंग कैंडल है उसकी हम लोग उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बच जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, अगर सेलिंग ज़्यादा रहती तो ये भी हिट हो जाता, लेकिन कितनी बार हिट होगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है, ये स्ट्रांग माना जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग कब करेंगे, ठीक है, तो जैसा आपको चार्ट पे दिखेगा वैसे ही हम लोग मार्किंग करेंगे। अगर चार्ट पे नॉर्मल मार्किंग दिख रही है तो हम लोग नॉर्मल मार्किंग करेंगे, अगर चार्ट पे हमको एक्सेप्शनल मार्किंग दिख रही है तो एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। सर कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एक्सेप्शनल मार्किंग वाला जोन ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि नॉर्मल मार्किंग वाला जोन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा डिमांड जोन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो जो आपको चार्ट पे दिखेगा वही आप लोग को मार्किंग करनी है। कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है, वो आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग को मालूम चलेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है, ऐसा कई बार आपको चार्ट पे दिखेगा, ठीक है। क्यों, अगर कई बार आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो छोटी सी बेस कैंडल बनती है, विग बनती है, इसको हैमर मान लेते हैं या फिर पिन बार कैंडल मान लेते हैं और इसी के जस्ट नीचे का जो स्टॉप लॉस है उसको रखते हैं। लेकिन कई बार स्टॉप लॉस ये वाला हिट हो जाता है, उसको हमको देखना है, इसके पिछले वाले कैंडल की जो विग है उसको देखना है। इसके नीचे विग है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है, तो ज़्यादा सेफ है कि इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब ऐसे ही देखो ये वाला केस है, तीसरा वाला केस है, ठीक है। इफ़ लेग आउट कैंडल इज़ बिलो द बेस कैंडल, जो तीसरा वाला एक्सेप्शनल केस है ये वाला है, ये वाला तो हमने अभी पढ़ लिया, ये वाला केस है। इसमें देखिए ये देखो जो प्राइस डाउन आई, ठीक है, उसके बाद बेस कैंडल बनी है, इसका मतलब बायर साइड में फाइट चली है, उसके बाद एक लेग आउट कैंडल बनी है। ये जो लेग आउट कैंडल जो बनी है ना, ये एक बार के लिए यहाँ पे देखो नीचे आई है, ये नीचे आ रही थी, ये लेगिंग कैंडल बन रही थी, मतलब कि ये सेलर वाली जो कैंडल है ये रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन बायर यहाँ पे आए और बायर ने यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर लेके गए। यहाँ पे ओपन हुई थी एक बार के लिए, वो नीचे आ रही थी, लेकिन फिर यहाँ से एक विक बनाया, मतलब कि बायर यहाँ पे आ गए और यहाँ से बायर ने ऊपर प्राइस को लेके गए हैं, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, बेस कैंडल की जो हाईएस्ट बॉडी है वहाँ पे हो जाएगा, और जो लेग आउट कैंडल की जो लोवेस्ट विक है वहाँ पे हमारा लोवेस्ट विक है LW पॉइंट हो जाएगा। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हाईएस्ट बॉडी से थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ऊपर होगी, और स्टॉप लॉस इस वाले लेग आउट कैंडल की जो विग है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस रखोगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर रहे, इसकी वजह से हम लोग इस विग के नीचे रखेंगे, ठीक है।
अब एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ सप्लाई जोन रिवर्सल पैटर्न का, ठीक है। अभी हम लोग रिवर्सल पैटर्न का सप्लाई डिमांड जोन का हम लोग पढ़ लिए। रिवर्सल पैटर्न, प्राइस नीचे आई फिर नीचे से ऊपर गई, तो ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है। ये डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न है। अब हम लोग सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न की एक्सेप्शनल मार्किंग करते हैं। ये हो गई नॉर्मल, प्राइस ऊपर जा रही थी, बेस कैंडल बनी, उसके बाद लेगआउट कैंडल बनी है, तो ये हो गई लोवेस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड हाईएस्ट विग ऑफ बेस कैंडल। ये हो गई नॉर्मल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग देखो, ये वाली एक्सेप्शनल है, मैं ई लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ समझने के लिए। ये एक्सेप्शनल मार्किंग है, ठीक है। ये क्या हुई, लेगिन ये प्राइस ऊपर जा रही थी, ये लेगिन कैंडल है, बेस कैंडल बनी है, बेस कैंडल के बाद ये हमारी लेगआउट कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल मार्किंग के, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड हाईएस्ट विक जिसकी होगी, इसमें लेगिन कैंडल की हाईएस्ट विक है, तो ये हमारा HW पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ये वाला होगा, इसमें लेगआउट कैंडल की जो हाईएस्ट विक होगी ये ऊपर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट विक हो जाएगी, और ये हो जाएगी लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, ठीक है। ये हो गई सप्लाई जोन की। ऐसे ही सेम इट इज़ हमारा स्टॉप लॉस, हमारी इसमें एंट्री कहाँ होगी, हाईएस्ट बॉडी के थोड़ा सा नीचे होगी यहाँ पे एंट्री सप्लाई जोन के लिए, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लोवेस्ट जो हाईएस्ट वीक है उससे थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। प्राइस आएगी, प्राइस देखो यहाँ पे आने के बाद यहीं से नीचे जा सकती है, यहाँ पे आने के बाद फिर यहीं से नीचे जा सकती है, प्राइस यहाँ पे आने के बाद फिर यहीं से नीचे आ सकती है। कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पे आने के बाद फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट की, फिर ये नीचे गई है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कितनी बार होगा, ये वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये कितनी बार होगी, यहाँ तक जो प्राइस आएगी फिर हिट करके जाएगी हमारा स्टॉप लॉस, वो एक बार या दो बार, हमेशा थोड़ी हिट करके जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ डिमांड जोन। अब कंटिन्यूस पैटर्न का हम लोग देखते हैं, रिवर्सल पैटर्न का हम लोग अगर आप लोग को बीच में कोई डाउट आ रहा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोग कैसे हम लोग मार्किंग किए हैं, क्या किए हैं, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल मार्किंग होगी कंटिन्यूस पैटर्न की। इसको कंटिन्यूस क्यों बोला, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में थी, ऊपर जा रही थी, बीच में कुछ सेलर आए, ठीक है। तो और बायर में और सेलर में दोनों में फाइट चली, बेस कैंडल बनी, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब कि बायर जीत गए। ये नॉर्मल मार्किंग होगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ठीक है। ये देखो एक्सेप्शनल मार्किंग ये हो गई, ठीक है। ये प्राइस ऊपर जा रही थी, कुछ बीच में सेलर आए, बेस कैंडल बनी, दोनों में फाइट चली, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बायर यहाँ पे जीत गए। अब यहाँ पे हाईएस्ट बॉडी लेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि लोवेस्ट वीक किसकी है, इसकी लोवेस्ट वीक नहीं लेंगे। अब हम लोग लेग आउट करने की जो लोवेस्ट वीक, इसका मतलब प्राइस एक बार के लिए डाउन आ रही थी यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ से बायर ऊपर लेके गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन हुई, ओपन होने के बाद फिर नीचे, ओपन होने के बाद ये ऊपर जा सकती थी, लेकिन नीचे क्यों गई, क्योंकि एक बार के लिए यहाँ पे सेलर आए, सेलर ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर एक्टिव हो गए, बायर फिर यहीं से ऊपर लेके गए, ठीक है। तो इस वाली लेग आउट करने का हम लोग लोवेस्ट वीक रखेंगे, ठीक है। ये लोवेस्ट वीक हो गया, हमारी एंट्री कहाँ होगी, हाईएस्ट बॉडी से थोड़ा सा ऊपर होगी, दो तीन पॉइंट, और स्टॉप लॉस इस वाली बेस कैंडल की जो लोवेस्ट वीक है इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं होगा, अब स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, यहाँ पे कहीं 2-3 पॉइंट नीचे होगा, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हो सर लेग आउट कैंडल का ही आप लोग आप वीक क्यों ले रहे हैं, लेगिन कैंडल के वीक क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लोवेस्ट वीक क्यों नहीं ले। तो हम लोग लोवेस्ट वीक ये इस वाले जोन में कंटिन्यूस में सिर्फ लेग आउट का देखेंगे, लेगिन से हमें कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूस में सिर्फ और सिर्फ लेग आउट से मतलब है। चलो मान लो अगर यहाँ पे अगर वीक बन जाती है ऐसे, तो बोलते कि सर लोवेस्ट वीक तो इस वाले कैंडल की है, इसकी नहीं है, तो LW पॉइंट तो यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग इससे मतलब नहीं है लेगिन से, हमें सिर्फ मतलब है लेग आउट से मतलब है कंटिन्यूस पैटर्न में, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग लेग आउट को लेंगे, लेगिन को नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ डिमांड जोन की, ठीक है, कंटिन्यूस पैटर्न की। अब हम लोग देखेंगे सप्लाई जोन की एक्सेप्शनल मार्किंग कंटिन्यूस पैटर्न की। कंटिन्यूस पैटर्न ये नॉर्मल कंटिन्यूस पैटर्न है, उसका सप्लाई जोन का प्राइस नीचे आ रही थी, बेस कैंडल बनी, इसका मतलब बीच में कुछ बायर आए, दोनों में फाइट चली, उसके बाद फिर लेग आउट कैंडल बन गई, इसका मतलब सेलर जीत गए। तो लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये हमारी हो गई नॉर्मल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग देखो क्या हो गई, ठीक है, प्राइस नीचे आ रही थी, उसके बाद बीच में सेलर आए, कुछ बेस कैंडल बनी, फाइट चली, उसके बाद फिर लेग आउट कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस देखो एक बार के लिए ऊपर यहाँ से यहाँ ओपन हुई है, ओपन होने के बाद देखो प्राइस ऊपर यहाँ तक गई है, इसका मतलब बायर यहाँ तक लेके गए हैं। प्राइस ओपन
ये भी हो सकता था कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई फिर यहीं से नीचे आ गई, लेकिन यहीं से नीचे नहीं आई है, ये ओपन हुई है फिर एक बार के लिए ऊपर गई है, एक विक बनाई है। इसका मतलब यहाँ पे बायर आए थे, इन्होंने ऊपर ले जाने के लिए प्राइस को कोशिश किया लेकिन ले नहीं जा पाए, सर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, हाईएस्ट विक किसकी हो जाएगी, लेग आउट करने की हो जाएगी, इसकी हम लोग हाईएस्ट विक लेंगे। एंट्री कहाँ होगी हमारी, इस कैंडल से 2-3 पॉइंट नीचे होगी और स्टॉप लॉस इस हाईएस्ट विक के 2-3 पॉइंट ऊपर होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एंट्री सिर्फ और सिर्फ यहीं होगी, आपके ऊपर है, लेकिन सेफ जो रूल है वो एंट्री का, क्योंकि प्राइस कभी कभी इस जोन को ना टच करते हुए यहीं से प्राइस ऊपर नीचे चली जाती है ना, तो ये सेफ रहे एंट्री हमारी, इसलिए 2-3 पॉइंट नीचे। आप लोग चाहो तो एंट्री इस पॉइंट पे भी ले सकते हो, इस जोन में भी ले सकते हो, इस पे भी ले सकते हो, ठीक है, इसके नीचे भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारी एंट्री मिस ना हो जाए, इस वजह से हम लोग 2-3 पॉइंट ऊपर एंट्री लेके चल रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में मुझे डाउट पूछिए, क्या क्या आप लोगों को डाउट आ रहे हैं, मैं सारे डाउट आप लोगों को क्लियर करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।